लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कारपोरल पनिशमेंट जो स्कूल्स में दी जाती है, छड़ी का इस्तेमाल होता है और दूसरे डिफरेंट मारने के तरीके रिजॉर्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें अभी कुछ जो फार ऑफ प्लेसेस हैं गांव के स्कूल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो वहाँ पे टीचर्स, कुछ टीचर्स, नॉट ऑल द टीचर्स, अभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसको वो समझते हैं कि इससे हमें बेहतरीन लर्निंग आउटकम मिलता है, बट ऐसा नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि इसके साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल जो है हमें रिपरकशंस फिर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से बच्चे की लर्निंग पे बहुत मुज़िर असरात होते हैं। फिर हमने ये भी बताया था आपको कि आपको हम कुछ अल्टरनेट आइडियाज़ देंगे जिससे आप बच्चे की लर्निंग को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और आपका जो आउटकम है वो बेहतर हो सकता है। तो उसमें खास खास बात, अगर पहले से ही हम शुरू करेंगे, टीचिंग जो है ना एक नोबल प्रोफेशन आपने सुना होगा, लेकिन फॉर मी इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका जो आपके सामने जो सैंपल है वो एक बच्चा है जिसके सामने उसकी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस बच्चे पे काम करते हो, तब जाके वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। तो उसमें जो खास बात है, सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे, आपका क्लास में एंटर होना ही पहली शुरुआत है कि आप किस तरीके से एंटर हो रहे हैं। आपका चेयरफुल फेस होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो सबको होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ तो हो सकती है, टीचर की भी होती है, बट हम अपने स्ट्रेसेस, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, हम अपने स्ट्रेसेस को कुछ टाइम के लिए भूल के इस बच्चे के ऊपर काम करेंगे। तो विद चेयरफुल फेस एंटर द क्लास। उसके बाद आप बच्चों को ग्रीट करो इस तरीके से कि बच्चे जब आपकी तरफ देखे, एक टीचर की तरफ देखे, तो उनको वो एक डर जो है, एक मानो जैसे एक इंसान एंटर हो गया, अब ये पूछेगा ये किया वो किया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। और उनके फेसेस ना, जिसको हम बोलते हैं कि खिल उठने चाहिए। ऐसा बॉन्ड हो टीचर का बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद टीचर की एक और बड़ी जिम्मेदारी ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखना है कि क्लास में कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा है। कहीं पे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा है कि साइड में उसके दूसरा ऐसा बच्चा है कि जो कि बुली है, जिसने उसको दबा के रखा है, जो कि अंडर प्रेशर है वहां पे, और उससे उसकी लर्निंग पे बहुत मुझे असर पड़ सकता है। वो उसका ध्यान तो सारा का सारा उस बच्चे के ऊपर लगा रहेगा कि कैसे मैं इससे बचूं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और ये मुझे कुछ धक्का ना दे या कुछ और ना करे। तो उस पर ध्यान दे कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखना है कि कहीं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो आपको बच्चे की चेहरे की तरफ देख के ही पता चल सकता है कि इसकी मेंटल स्टेट कैसी है। क्या बच्चा स्टेबल है, क्या बच्चा लर्निंग के लिए तैयार है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चा लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, या जो भी आप इसको सिखाना चाहोगे उसके लिए ये टीचर, ये बच्चा जो है तैयार हो। एक और खास बात, इसके बाद आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि प्ले वे मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे किसी फ्रेंड ने अभी 2 दिन पहले कमेंट भी किया था कि प्ले वे मेथड एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं खेल खेल में पढ़ना। आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ टीचिंग एड्स भी होते हैं अवेलेबल, आजकल हर स्कूल में टीचिंग एड्स अवेलेबल होते हैं। कुछ एनिमल्स की जो है वो मॉडल्स हुआ करते हैं, कुछ प्लांट्स के मॉडल्स भी हुआ करते हैं, फूलों के डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो सर्कल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उनको इन्वॉल्व करके बच्चे को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इन स्टडीज़ में। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल लर्न। तो लर्न सबसे बेहतरीन लेसन होता है आपका कि बच्चे ने लर्न क्या किया, वो सारी उम्र उसके साथ रहेगा। क्योंकि रिमेंबर जिस चीज को वो करेगा उसको तो वो कुछ टाइम के बाद भूल भी सकता है, लेकिन जिस मैं अपने बच्चे के ज्यादातर सेंसेस, जैसे उसके हाथ को भी, उसकी आंखों को भी, उसके कान को भी इन्वॉल्व किया ना किसी काम में, तो वो बच्चा उस काम को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आजकल क्या स्कूल्स में हम क्या करते हैं, लर्निंग, इस राइटिंग और जो है मेमोराइजिंग पे इतना ज़बरदस्त ध्यान दिया जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चे नहीं ना मजदूर है, मजदूरी करवा रहे हैं ना ऐसे बच्चों से। इतना, इतने पेजेस, इतना लिखना, इतना काम सारा। तो
लेबर जैसा बना दिया है इस बच्चे को। तो वो तरीका भी नहीं होना चाहिए कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। देखिए, कोई बच्चा आपका स्लो लर्नर भी हो सकता है, तो उसको बात उतनी जल्दी समझ नहीं आएगी या वो उतना जल्दी नहीं सीखेगा जितना दूसरे बच्चे सीखेंगे। तो वो बच्चा आप आइडेंटिफाई करके, आप उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उसको घर पे भी उनके साथ डिस्कस करिए वो प्रॉब्लम, और उसके पेरेंट्स पे भी उस पे काम करेंगे उस बच्चे पे, और आप भी करेंगे उस पे काम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बताया हमने कि दैट मेंटल स्टेट जो बच्चे की है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप मोटिवेट करें बच्चों को कि वो कैसे आपकी बात सुने। तो अगर आपने बच्चे को मोटिवेट किया ना कि आपकी बात सुनने के लिए वो रेडी हो गए, आप बच्चे को, जब बच्चे ने कोई काम किया ना, अच्छा काम किया, उसको प्रेज करें, उसको रिवॉर्ड दे। अब क्लासरूम में एक कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं कि ये कॉर्नर उस बच्चे के 2 मिनट उस बच्चे को यहाँ पे हम रखेंगे जो आप में से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा, और उसको, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको लेके जाओ वहाँ पे रखो, और दूसरे बच्चों के लिए एक मॉडल क्रिएट करो आप क्लास में। वो कर सकते हैं आप एनकरेज कर सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद अगर आपने डांटा, अगर बच्चे से गलती हुई एक बार में, उसके बाद अगर आपने डांटा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा ना, तो आप देखोगे कि उसके हाथ कांपेंगे ना, इवन बिफोर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी। रीजन क्या होगा? डर होगा एक और फेलियर का। तो फेलियर का डर बच्चे के दिमाग से निकल जाना चाहिए। उसके बाद ही बच्चा जो है ना, फेलियर से डरेगा नहीं और परफॉर्म कोशिश करते रहेगा, और उससे क्या होगा, उससे लर्निंग आउटकम बेहतरीन निकल सकता है। बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आप उनका यूज करके, लेकिन छड़ी जो है उसका इस्तेमाल मिनिमम नहीं, जीरो होना चाहिए हर एक स्कूल में। मेरा मकसद ही यही है कि बच्चे के लिए पढ़ाई जो है ना, एक एंजॉयमेंट का एक जरिया बने, क्योंकि खेल खेल में प्ले वे मेथड इज द बेस्ट मेथड जिससे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। शुक्रिया।